दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। आज हम ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके ईवीएस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जा रहे हैं। शिकार मगरमच्छों को क्यों हो रहा है। सींगों के लिए तो गैंडों का शिकार होता है, त्वचा के लिए या दांतों के लिए या खुशबू के लिए। दोस्तों खुशबू से तो इसका कोई मतलब है नहीं, और सींगों के लिए गैंडों को मारा जाता है और दांतों के लिए मारा जाता है, लेकिन जो त्वचा के लिए मारा जाता है वो मगरमच्छ को मारा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। मतलब बोरा नाम चिपचिपे चावल का है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। असम के अंदर बोरा नाम के चिपचिपे चावल की एक किस्म पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सर्दियों में अक्सर दादी निम्नलिखित घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। मतलब दादी एक ऐसा घोल तैयार करती है जिससे कि चेहरे पर रूखापन ना आए। अब उसमें क्या क्या कंपोनेंट दादी मिलाती है तो ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ गुलाब जल या अशुद्ध जल, फिर दिया है गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस, फिर दिया है नींबू का रस और दूध, फिर दिया है गुलाब जल और सिरका। आप लोग सभी जानते होंगे कि इसमें जाड़ों में आप लोग भी यूज़ करते हैं कि क्या कंटेंट इसमें मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। गुलाब जल मिलाया जाता है, ग्लिसरीन और नींबू का रस मिलाया जाता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक घोल तैयार करा जाता है जो कि सर्दियों में काम आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पक्षी से है और ये वाला वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। मतलब वो पक्षी बताता है जो कि किसी पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। सूर्य पक्षी है, कौवा है, बारवेट है। देखिए सूर्य पक्षी जो होता है उसको हम शकरखोरा भी कहते हैं। यही दोस्तों घोंसला लटका हुआ बनाता है। और जो कौवा होता है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर अपना घोंसला तैयार करता है। और भारतीय रॉबिन घरों में बनाता है, दीवारों पर बनाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सूर्य पक्षी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ट्रेन से है। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। PNR चीज़ क्या दर्शाती है। तो यात्री संख्या रिकॉर्ड, या यात्री का नाम, या व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, या व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यात्री का नाम व रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड। PNR की फुल फॉर्म होती है पर्सनल नेम रिकॉर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम केरल में बोली जाने वाली भाषा है, तो वहाँ पर बड़ी बहन को क्या बोला जाता है। वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा, दीदू। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वलियम्मा बोला जाता है माँ की बड़ी बहन को मलयालम भाषा में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में। अब ये बताना है कि आपको इसमें स्थान दिए हुए हैं कौन सा केरल में। बलसांड पड़ता है गुजरात में, उडुपी पड़ता है कर्नाटक में, और मालाखेड़ा पड़ता है मालाखेड़ा पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर दूसरी सही होगा, कोझिकोड जो जिला है वो केरल के अंदर पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गाँव का नाम वहाँ उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। मतलब ऐसा गांव है जहाँ पर खिजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। इस गांव के लोग पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है। अब मतलब ये बताना है कि भारत में यह किस स्टेट में पड़ता है। उत्तरांचल में नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। खिजड़ी जो पेड़ हैं ये पेड़ जो होते हैं बहुत घने होते हैं, बहुत छावदार होते हैं, और इनके पेड़ों की जो फलियाँ होती हैं उससे भोजन बनाया जाता है, और इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के पेड़ों के सहजन के पेड़ पाए जाते हैं, उनकी फलियों से खाना बनाया जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। सबसे छोटी माता, ये तो नहीं होगा, सबसे उम्रदराज मादा होगा। सबसे बड़ा नर हाथी भी नहीं होगा, सबसे छोटा नर हाथी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सबसे उम्रदराज मादा जो होती है वो हाथियों की लीडर होती है। और हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट और समझ लीजिए। हाथी जो होते हैं वो 10-12 हाथी एक झुंड में रहते हैं,
और जब हाथियों का नर बच्चा बड़ा हो जाता है 14-15 साल का, तो वह हाथियों के झुंड को छोड़ देता है। एक हाथी 100 कुंटल पत्ते खाता है एक बार में, और हाथियों को कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे मजबूत बनाया जाता है? गलाने से, भूनने से तो कोई मतलब नहीं है, जलाने से भी नहीं है। इसको बेक करके मजबूत बनाया जाता है मिट्टी के बर्तनों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब पौधे का वह आपको पार्ट बताना है जो कि दांतों के दर्द में उस चीज़ का उपयोग किया जाता है, जो कि आजकल लोग बाग करते हैं अपनी आम दिनचर्या के अंदर। जैसे कि सौंफ हो गया, ये मसाले हैं, लौंग भी मसाला है, मेथी दाना भी, अफीम का बीज। लेकिन दोस्तों जो दूसरा नंबर ऑप्शन है लौंग, लौंग का जो तेल बनाया जाता है और उसको दांत के दर्द जब होता है तब वहाँ पर लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के आटे से चपाती। गेहूं के आटे से चपाती तो सभी खाते हैं, उसके बनाने का सही क्रम आपको बताना है। आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। यही सारे स्टेप्स होते हैं चपाती बनाने के, आप लोग सभी जानते होंगे, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं डांस के अंदर? नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास या हाथों और चेहरों की गति। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती हैं मुद्रा और भावनाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, मतलब बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो वो कैसे सीखेंगे? सांकेतिक भाषा से, मातृभाषा से, स्थानीय भाषा से, ब्रेल माध्यम से। ब्रेल लिपि से तो गूंगे लोग सीखते हैं, ये तो ऑप्शन यूं कट हो गया। स्थानीय भाषा से तो कोई मतलब है नहीं इसमें, ना ही मातृभाषा से कोई मतलब है। इसमें जो बच्चे सीखेंगे वो सांकेतिक भाषा से सीखेंगे, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, इनमें से दोस्तों ये बताना है कि कौन सा अन्य से भिन्न है। नदी, झील भी एक है, झरना भी एक है, इन सब में तीनों में पानी पाया जाता है। पर्वत पे कोई पानी नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी पेडागोजी से है, वीडियो में बने रहें हमारे साथ, कहीं नहीं जाना है आपको, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? कहने का मतलब ये बताता है कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना, बिल्कुल बात सही है। अगला है रटने को हतोत्साहित, मतलब रटने को ख़त्म करना, ये बात भी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, मतलब इसको हटाकर कोई और चीज़ देखना, ये भी सही है। लेकिन अगला जो ऑप्शन है, स्कूल, घर, समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाओं से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ABC। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पेडागोजी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? मतलब पर्यावरण अध्ययन के पर्पस हो सकते हैं, क्या क्या पर्पस हैं इसके? पहला ऑप्शन आता है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित का मतलब ये उत्साहित करना, ये कहना है कि आप चिंतन करो और इस चीज़ को सीखो। अगला पॉइंट आता है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए समय, स्थान, स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, पूरी फुल स्वतंत्रता देने के बाद ज्ञान को उत्पन्न करना है, ज्ञान आप सीख के आइए। अगला आता है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान को एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। इसके दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ABC। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य का मतलब आपको ट्रू बताना है, बाकी तीनों फॉल्स होंगे। पहला आता है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन EVS के एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दे को एकीकृत करना। ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखते हैं, यह विषय कक्षा 1, कक्षा 2 में इससे संबंधित मुद्दों पर गणित के माध्यम से दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। EVS में पाठ्य पुस्तकों का औपचारिक, बिल्कुल गलत है। एकल विषय, बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? मतलब एक किस चीज को कम कर देना चाहिए? वाद विवाद, बिल्कुल खुली छूट। चित्र पठन, चित्र को देख के पढ़ना, समझना, कथा के रूप में बताना, लेकिन विवरण के रूप में नहीं किसी चीज को समझाना। ऑप्शन नंबर चौथा इसका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं ईवीएस को जब हम सीखेंगे तो चुनौतियां क्या हैं? परिभाषाएं और जानकारियां, रटकर सीखना, सब चुनौतियां हैं। अवधारणा का विवरण, ये भी चुनौतियां हैं। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे बच्चों को उतना से ज़्यादा बच्चे सीखेंगे अपने आप से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? मतलब ये बताना है, ये सारी थीमें जो दी हैं ऑप्शन में 4 थीमें दी हुई हैं, वैसे ईवीएस के अंदर 6 थीम दी हुई हैं। परिवार और दोस्त, जल, कार्य, खेल तो नहीं है इसमें, भोजन भी एक थीम है। लेकिन दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है परिवार और दोस्त नहीं है, क्योंकि ये उप थीम में शामिल है, यही आपको बताना था ऑप्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईवीएस में प्रमाणिक और सार्थक शिक्षण दिया सकता है, मतलब एक्यूरेट बिल्कुल बताया जा सकता है, किस रूप से देखेंगे? वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, या फिर सही गलत को बताकर। सही गलत का इसमें कोई काम नहीं है, ना ही बच्चे का आकलन करना है। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ABC होगा। ABC बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, थीम से ही क्वेश्चन है, एक न एक नंबर का जरूर आती है, थीम से क्वेश्चन जरूर लिया था। यात्रा एक थीम है। थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि वह क्या करें? ऑप्शन ए आता है मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, या विद्यार्थियों को सुनकर और दिखाकर चीज़ें बताई जाएं, शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जाए, थीम पे आधारित वर्कशीट दी जाए। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। मुद्दों के आसपास बहस का आयोजन करेंगे तब बच्चे वाद विवाद करके अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और सार्थक होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा, मतलब पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? कहने का मतलब है बिना किताबों के आप ईवीएस में कैसे सीख सकते हैं? रेडियो से कोई मतलब नहीं है, विकिपीडिया से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्र भ्रमण से मतलब है। क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो बिना किताब के सीखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थीम से फिर दोबारा है। जल एक थीम है, ये बात ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है जल थीम से। भूमिका निर्वाह करके, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद करके, बात बिल्कुल सही है। चित्र भ्रमण करके, लेकिन प्रदर्शन और गृह कार्य करके नहीं सिखाया जाता। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस शामिल है तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्यों आवश्यक हैं? वे सूचना के सीखने का समृद्ध स्रोत हैं, बात सही है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये बात भी सही है। अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन शास्त्र को आसान नहीं बनाते, ये गलत है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए और मजबूत हो जाए तो आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस तरीके से? सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर, अनौपचारिक तरीके से। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, सीखने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है राजा एक ईवीएस शिक्षक है, मतलब एक टीचर है राजा ईवीएस का, एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है। आकलन का एक उपकरण है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक दृश्यों के सभी घटकों को उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है रूबी रेक्स का, चेकलिस्ट का, अवलोकन का। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, रूबी रेक्स। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आता है ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन करना या सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों, सीखने के परिमाण के बारे में निर्णय लेना, सीखने का आकलन करना। दोस्तों इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं क्या है। ईवीएस का सीखना आधारित है। ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है? सरल से जटिल चीज़ पर, मतलब पहले सरल चीज़ सीखी उसके बाद कठिन चीज़ सीखी, बात सही है। अब जटिल से सरल पहले कठिन सीखी उसके बाद सरल तो कोई सीखता नहीं है, तो उल्टा हो गया। वैश्विक से स्थानीय, मतलब वैश्विक मतलब पूरी दुनिया की चीज़ पे पहले पता करा उसके बाद अपने लोकल चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं, ये भी गलत है। अमूर्त से मूर्त पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिसकी जानकारी नहीं है, फिर उसके बारे में सोच रहे हैं कि जिसकी हमें जानकारी है, ये भी नहीं हो सकता।
सबसे पहले सरल चीज़ सीखेंगे, उसके बाद जटिल चीज़ सीखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।